इवान से कहती हैं कि वो पार्टी में जा रही थीं, लेकिन वो रास्ता भटक गईं और उनका फोन भी बारिश में भीगने के कारण काम नहीं कर रहा। वो दोनों लड़कियां बताती हैं कि वो दोनों काफी देर से मदद मांगने के लिए किसी को ढूंढ रही हैं। ये सब जानकर इवान दोनों लड़कियों को घर के अंदर आने को कहता है। तब वो दोनों अंदर आती हैं। इन लड़कियों में एक का नाम बेल होता है और दूसरी लड़की का नाम जेनेसिस होता है। इवान उन्हें अपने आप को सुखाने के लिए टॉवल देता है और आईपैड भी देता है ताकि वो अपनी पार्टी की लोकेशन ढूंढ पाए। लड़कियों को पता चलता है कि उनकी पार्टी की लोकेशन यहाँ से काफी दूर है। ये जानकर इवान उन लड़कियों के लिए एक कैब बुक कर देता है, लेकिन कैब के आने में 45 मिनट लगने वाले होते हैं। बेल और जेनेसिस इवान की मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और इवान से कहती है क्या वो कैब आने तक अपने कपड़े सुखा सकती है, क्योंकि वो गीले कपड़ों में पार्टी में नहीं जाना चाहती। इवान उन्हें पहनने के लिए टॉवल देता है और उनके कपड़े लेकर ड्रायर में सुखाने के लिए रख देता है। फिर इवान उनके लिए कॉफी बनाता है और उनसे बातें करने लगता है। लड़कियों को वहाँ घर जैसा महसूस होता है। वो इवान का म्यूजिक सुनती हैं और उसके गानों का कलेक्शन देखकर काफी खुश होती हैं। इवान उन लड़कियों को बताता है कि वो शादीशुदा है और उसका परिवार अभी छुट्टियां मनाने गया है, जिससे लड़कियों को पता चलता है कि इवान घर पर अकेला है। तब वो उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि हमें नहीं लगता कि आप शादीशुदा हैं, क्योंकि आप देखने में बहुत यंग लगते हैं। बेल और जेनेसिस इवान को बताती है कि वो दोनों एयर होस्टेस हैं और उन्हें घूमना काफी पसंद है। दोनों लड़कियां इवान के पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। ये बात इवान को पसंद नहीं आती, इसलिए वो दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। दोनों लड़कियां इवान से उसकी पत्नी के बारे में पूछने लगती हैं। इस पर वो उन्हें सब कुछ बताता है। वो लड़कियां बात करते हुए इवान से पर्सनल और अजीब सवाल पूछने लगती हैं, जैसे कि उसका किसी के साथ अफेयर है या फिर नहीं। इस पर वो कहता है नहीं, क्योंकि इवान अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन बेल और जेनेसिस गलत बातें करने लगती हैं और कहती है कि अफेयर करने में कोई बुराई नहीं है। ये सब सुनकर इवान को अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करता है और अपने फोन में देखता है कि 5 मिनट में कैब आने वाली है। तभी जेनेसिस बाथरूम में चली जाती है और बेल म्यूजिक चलाकर इवान के साथ डांस करने लगती है और उसे किस करने की कोशिश करती है, पर इवान उससे दूर हो जाता है और उन लड़कियों के कपड़े जिन्हें इवान ने सुखाने के लिए रखा था उसे लेने जाता है। जब इवान कपड़े देने के लिए बाथरूम से बाहर उन्हें आवाज लगाता है तो वो बाथरूम से बाहर नहीं आती। वो कहता है बाहर आओ, तुम्हारी कैब आ गई है। पर इवान के बार बार कहने के बाद भी जब लड़कियां कोई जवाब नहीं देती तो वो अपनी आंखों को हाथ से ढककर उन्हें कपड़े देने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहाँ इवान उन लड़कियों को बिना कपड़े के नहाते हुए देखता है। इवान उन्हें यहाँ से चलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों लड़कियां उसके पास आने लगती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। पर इवान अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता। वो उनसे दूर होने लगता है, पर बेल और जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और उसे छोड़ने वाली नहीं थी। वो उसके करीब आ जाती है। इवान बिना चाहते हुए इनके साथ करीब हो जाता है। वहीं कैब का ड्राइवर बाहर इंतजार करने के बाद यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान उठता है तब उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है। इवान देखता है कि लड़कियां घर से गई नहीं है, उन्होंने किचन का बुरा हाल कर दिया है और ऐसा बर्ताव कर रही होती है मानो ये उनका घर हो। ये सब देखकर इवान को बहुत गुस्सा आता है। तभी इवान के पास उसकी पत्नी का वीडियो कॉल आता है, इसलिए वो घर के बाहर बात करने के लिए चला जाता है। पर दोनों लड़कियां उसे गंदे इशारे करके डिस्टर्ब करने लगती हैं। ये देखकर इवान जल्दी से बात खत्म करके फोन रख देता है और फिर लड़कियों पर गुस्सा करके यहाँ से जाने को कहता है। कुछ देर बाद इवान देखता है कि उन्होंने उसकी पत्नी की बनाई हुई मूर्ति को खराब कर दिया है। ये देखकर इवान अब ये सब सहन नहीं कर पाता और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। पर दोनों लड़कियां हंसते हुए कहती हैं कि वो अंडर एज है, इसलिए अगर पुलिस आएगी तो उल्टा इवान को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात उसने उनके साथ बहुत कुछ किया। इवान बेल और जेनेसिस को पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। तभी इवान के दरवाजे पर बेल बजती है। वो जाकर देखता है कि उसकी पत्नी की दोस्त आई है, जो उसके कंधे की चोट के बारे में पूछने के लिए आई थी। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक जेनेसिस इवान के पास आकर उससे चिपकने लगती है। ये देखकर वो औरत सोचती है कि इवान का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो गुस्से में उसे बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। इवान बहुत ज्यादा गुस्से में दोनों लड़कियों के पास आता है और उन्हें जबरदस्ती घर से बाहर निकालने लगता है, पर वो दोनों उसकी बात नहीं मानती। तब इवान परेशान होकर पुलिस को कॉल करके चोरी की रिपोर्ट करने की धमकी देता है। तब वो दोनों डरकर घर से जाने के लिए मान जाती है। फिर इवान बेल और जेनेसिस को अपनी कार में बैठाकर उन्हें उनकी बताई हुई जगह पर छोड़ देता है। जब इवान अपने घर लौटता है तो वो लड़कियों द्वारा की गई गंदगी को साफ करता है। रात में जब इवान आर्किटेक्ट का काम कर रहा होता है तो उसे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब इवान देखने जाता है तो उसे अपने परिवार की टूटी हुई तस्वीर का फ्रेम दिखाई देता है। जब वो उसे उठाने के लिए झुकता है तो जेनेसिस उसे मारकर बेहोश कर देती है। कुछ देर के बाद जब इवान को होश आता है तो वो खुद को बेड में रस्सियों से बंधा हुआ पाता है। ये देखकर वो घबरा जाता है और उन्हें छोड़ने के लिए चिल्लाता है, पर कोई भी उसे नहीं खोलता। तभी बेल उसकी बेटी की स्कूल यूनिफॉर्म में उसके पास आती है और उसे बहकाने की कोशिश करती है। जब इवान उसके साथ कुछ करने से मना कर देता है तभी इवान के फोन पर उसकी पत्नी का वीडियो कॉल आता है। ये देखकर जेनेसिस कहती है कि तुम्हें बेल के साथ इंटीमेट होना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी को वीडियो कॉल करके दिखाऊंगी कि तुम हमारे साथ एंजॉय कर रहे हो। ये सुनकर इवान दुखी मन से उनकी बात मान लेता है। फिर बेल इवान के साथ गलत काम करती है, जबकि जेनेसिस मोबाइल से सब कुछ रिकॉर्ड करती है और कहती है कि इवान दरिंदा है जो अपनी बीवी को धोखा देकर घटिया काम करता है। कुछ देर के बाद जब जेनेसिस कुछ खाने के लिए बाहर जाती है तब इवान खुद को आजाद करके बेल को धक्का देकर फर्श पर गिरा देता है। इसके बाद इवान जेनेसिस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे कांटे वाले चम्मच से उसके उसी कंधे पर हमला कर देती है जो पहले से चोटिल था। इससे इवान दर्द के मारे फिर से बेहोश हो जाता है। जब इवान को होश आता है तो वो देखता है कि जेनेसिस और बेल ने उसे बिजली के तार से बांध दिया है और वो कुर्सी में बंधा हुआ है। दोनों लड़कियां इवान के साथ एक गेम खेलती हैं, जिसमें अगर वो गलत जवाब देता है तो वो उसके कानों में लगे हेडफोन में तेज म्यूजिक सुनाकर उसे टॉर्चर करती है और उसे घटिया बातें कहती है। तभी घर का दरवाजा कोई खटखटाता है। ये देखकर लड़कियां इवान के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे दूसरे कमरे में रखकर उसके चेहरे को ढक देती है। फिर जेनेसिस दरवाजा खोलती है और देखती है कि इवान की पत्नी का असिस्टेंट मूर्ति लेने के लिए आया है। जेनेसिस उससे कहती है कि वो इवान की भतीजी है और बेल उसकी दोस्त। वो आदमी देखता है कि घर की हालत खराब है और मूर्ति टूटी हुई है। उसे लड़कियों पर शक हो जाता है। तभी उसे इवान के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो इवान को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है और उसे आजाद करने लगता है। तभी वो देखता है कि लड़कियां मूर्ति को तोड़ने लगी हैं। वो उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी उसे अस्थमा का दौरा पड़ता है। उसे पता चलता है कि लड़कियों ने उसका इनहेलर ले लिया है। वो उसे इनहेलर लेने की कोशिश में फिसल कर गिर जाता है और उसके सर पर चोट लगती है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इवान को उस आदमी की मौत से बहुत बुरा लगता है, जबकि लड़कियां हंस रही होती है। ये देखकर इवान समझ जाता है कि ये लड़कियां साइको है और ये सब करने में उन्हें मजा आता है। फिर वो उस आदमी की बॉडी को लाल मूर्ति में बदल देती है और उसे गाड़ी में रख देती है। फिर लड़कियां इवान और उसकी वाइफ के असिस्टेंट दोनों के फोन का इस्तेमाल एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए करती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे कि इवान की वाइफ का
अपने असिस्टेंट के साथ अफेयर चल रहा हो। और जब इस बारे में इवान को पता चला तो उसने असिस्टेंट को काफी भला बुरा कहा और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। इवान ने बदला लेने के लिए गुस्से में असिस्टेंट को मार डाला। इसके बाद बेल और जेनेसिस इवान से कहती है, क्या तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो? इस पर वो कहता है, हाँ, मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनकर लड़कियां कहती है, अगर ऐसा होता तो तुम अपनी वाइफ को धोखा देकर हमारे साथ ये सब नहीं करते। वो इवान से कहती है, तुमने अपनी वाइफ को धोखा दिया है, इसलिए तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर इवान उनसे कहता है, तुमने ही मेरे पास बार बार आकर मुझे सब करने पर मजबूर किया और इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इवान उनसे उसे जाने देने के लिए कहता है, पर लड़कियों के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। फिर दोनों लड़कियां इवान के लिए उसके गार्डन में गड्ढा खोदने लगती हैं ताकि उसे मारकर दफना सके। यहाँ इवान को पता होता है कि उसे किसी भी हालत में यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी उसे अपने सामने आईपैड दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ करता तभी उससे पहले लड़कियां यहाँ आ जाती हैं और आईपैड को उठाकर फेंक देती है। वो इवान को टॉर्चर करती है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लड़कियां काफी पहले से इवान पर नजर रख रही होती हैं। ये दोनों इवान के घर में तोड़ फोड़ करती हैं और घर का सामान इधर उधर फेंक देती है। फिर वो इवान के पास आकर उसे परेशान करती हैं और टॉर्चर करते हुए उसके बाल काटकर छोटा करती हैं। उन्हें घर का सामान फेंकते हुए इवान की एक छुपाई हुई गन भी मिलती है। वो दोनों इवान से कहती है, अब हम दोनों तुम्हारे साथ लुका छुपी खेलेंगे और अगर हमने तुम्हें ढूंढ लिया तो हम तुम्हें शूट करके खत्म कर देंगे। इवान को आजाद कर दिया जाता है और उसे यहाँ से भागकर छुपने को कहा जाता है। इवान भागकर घर में काफी देर तक छुपा रहता है, पर कुछ देर बाद भागते हुए इवान गिर जाता है और जेनेसिस बंदूक की नोक पर उसे पकड़ लेती है। इवान जोर जोर से चिल्लाकर मदद के लिए चीखता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता। अगले दिन दोनों लड़कियां इवान को बांधकर खोदे हुए गड्ढे में जिंदा दफना देती है और उसके सर को बाहर की तरफ रखती है। इवान उनसे कहता है, तुम मुझे मत मारो। इस पर वो कहती है, हम तुम्हें कभी मारने वाले नहीं थे। दरअसल इन लड़कियों को लड़कों के साथ मजा करने का शौक है। वो लड़कों को अपना टारगेट बनाती है जो अपनी फैमिली को धोखा दे सके और उनके साथ इंटीमेट हो सके। और उन्होंने पहले भी शादीशुदा मर्दों को बहकाया है और उनके घरों को बर्बाद किया है। ये सब करना उनके शौक का हिस्सा था। ये ना तो लड़कियां एयर होस्टेस हैं और ना ही वो अंडर एज है। ये सब जानकर इवान रोने लगता है। फिर जेनेसिस इवान को वो वीडियो दिखाती है जब वो बेल के साथ इंटीमेट हो रहा है। वो इसे इवान के फेसबुक पर अपलोड करती है और फिर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ती है और अब वो इसी तरह दूसरे हंसी खुशी परिवार की जिंदगी बर्बाद करेगी। उन्होंने इवान को मिट्टी के अंदर दफनाते हुए सिर्फ सर बाहर निकालकर उसे इसी हाल में तड़पने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब इवान की पत्नी और बच्चे घर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि कुछ बुरा हुआ है। तभी उन्हें गार्डन से चिल्लाने की आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं कि इवान को मिट्टी के अंदर दफनाया गया है। इवान की वाइफ उसे जल्दी से जिंदा बाहर निकालती है। इवान बच तो गया था, पर उसका रिश्ता पहले जैसा नहीं रह पाएगा और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, जब इवान ने लड़कियों को घर से बाहर निकालने की कोशिश की, क्या आप उसकी जगह होते तो ऐसा ही करते या फिर आप कोई और रास्ता चुनते? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।